हेलो मित्रों, क्या आप जानते हैं कि कौन से कर्म करने पर मनुष्य का जन्म मिलता है? नहीं जानते तो चलिए जानते हैं। लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोग यह वीडियो अंत तक देख लेते हैं तो आपके मन में कोई भी प्रश्न नहीं उठेगा। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। लेकिन एक बात और, हमने कई बार देखा है कि आप लोग हमारे वीडियो को तो देखते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, जीव को पूर्व जन्म के संचित कर्मों के आधार पर योनि प्राप्त होती है। संचित शुभ कर्मों के आधार पर ही मनुष्य योनि प्राप्त होती है। यदि पूर्व जन्मों में श्रेष्ठ कर्म नहीं होते तो निकृष्ट कर्मों के अनुसार कीट पतंग, जीव जंतु, जलचर, थलचर, पशु पक्षी, वृक्षास योनियों में जाना पड़ता है। हमने श्रेष्ठ कर्म किए थे, इसलिए हमें मानव का जीवन प्राप्त हुआ है। जीव जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, इसलिए हमें शुभ कर्म करने चाहिए, अशुभ नहीं। शुभ और अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। किया हुआ अशुभ कर्म कभी माफ नहीं होता। तीर्थ यात्रा, नदी स्नान आदि कर्म करने से ईश्वर अशुभ कर्मों को माफ नहीं करता। यदि ईश्वर किसी के अशुभ कर्मों को माफ करने लगे तो उन पर अन्याय व पक्षपात करने का आरोप लग जाएगा। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करना है, फल देना परमात्मा का अधिकार है। जप, तप, दान, पुण्य, यज्ञ आदि कार्यों को करने से व्यक्ति के चित्त की दूषित प्रवृत्तियों का निरोध होता है और मन की वृत्ति श्रेष्ठ होकर व्यक्ति को श्रेष्ठ कर्मों की ओर प्रेरित करती है। पूर्व जन्म के किए गए श्रेष्ठ संचित कर्म और इस जन्म में किए गए कर्म से शुभ अशुभ भाग्य का सर्जन होता है। इसी कारण जीवन में सुख व दुख आते हैं। उन्होंने यानी प्रभु ने कहा कि श्रेष्ठ कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक सकाम और दूसरा निष्काम कर्म। सकाम कर्म करने से व्यक्ति को वर्तमान जीवन में फल प्राप्त होता है और निष्काम करने से भविष्य का निर्माण होता है। शास्त्रों ने श्रेष्ठ कर्म को ही धर्म माना है। सकाम कर्मों में गौ पालन, दान लगाना, अन्न की उत्पत्ति आदि कार्य करना है। निष्काम कर्म में पुआ, प्याऊ, धर्मशाला, पाठशाला, असहाय एवं निर्धन की सहायता, औषधालय तथा परोपकार के काम शामिल है। इन कर्मों के करने से मनुष्य को अगले जन्म का भाग्य प्राप्त होता है। इन्हों को संचित कर्म कहते हैं। और दोस्तों, साथ ही हम आप लोगों को एक महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं। दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म में कुल 18 महापुराणों की चर्चा की गई है, जिसमें गरुड़ पुराण सबसे श्रेष्ठ है। साथ ही यह सभी पुराणों में सबसे छोटा है, जिसका संबंध जन्म मरण और लोक परलोक से है। गरुड़ पुराण साक्षात भगवान विष्णु की वाणी का ही संग्रह है। पक्षी राज गरुड़ ने जब भगवान विष्णु से जीवन मरण, स्वर्ग नरक, पुनर्जन्म, धर्म आदि से संबंधित गूढ़ प्रश्न पूछे तो श्री हरि विष्णु ने गरुड़ के प्रश्नों का सविस्तार उत्तर दिया। भगवान विष्णु द्वारा बताए गए इन्हीं गूढ़ रहस्यों को गरुड़ पुराण में सहेजा गया है। गरुड़ पुराण में कर्मों के महत्व के बारे में भी बताया गया है, क्योंकि व्यक्ति के कर्म जीवन और मरण दोनों समय उसका साथ निभाते हैं। पापी मनुष्य न सुखी जीवन जीता है और न मरने के बाद उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मनुष्य योनि में जन्म लेने पर आपको ईश्वर द्वारा कई ऐसी चीज़ें प्राप्त हुई हैं जिसका लाभ उठाकर आप पुण्य कमा सकते हैं और सुखी जीवन जी सकते हैं। चलिए जानते हैं कि किन किन कार्यों को न करने पर व्यक्ति महापापी कहलाता है और मरने के बाद ऐसे लोगों को नरक की यातना सहनी पड़ती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में कुल 84 लाख योनियों का जिक्र मिलता है। इनमें मनुष्य योनि को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इन्हीं 84 लाख योनियों से गुजरने के बाद आत्मा को मनुष्य योनि प्राप्त होती है। इसलिए वह मनुष्य ही है जिसे जीवन में तत्व ज्ञान और आत्मबोध हो सकता है। इसलिए जो लोग मानव शरीर को पाकर भी अगर धर्म और तत्व के ज्ञान को प्राप्त नहीं करते तो ऐसे लोग महापापी कहलाते हैं और उन्हें मृत्यु के बाद नरक प्राप्त होता है। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग जीवन का सदुपयोग करते हुए उद्धार के रूप में कोई कार्य नहीं करते वह महापापी कहलाते हैं, क्योंकि मानव जीवन की प्राप्ति का लक्ष्य केवल भोग और सुख को पाने भर से नहीं है।
मनुष्य योनि में जन्म लेकर व्यक्ति को पुण्य कर्म की ओर ध्यान देना चाहिए। ऐसा करने से उसे उसी जन्म में मुक्ति मिल जाती है। इसलिए जीवन काल तक और अपने सामर्थ्य अनुसार पुण्य कर्म करते रहिए। इस बात का ध्यान रखें कि बिना सक्षम देह के कोई व्यक्ति पुरुषार्थ नहीं कर सकता, इसलिए अपने शरीर रूपी धन की रक्षा करिए। तो मित्रों, आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।